Hello students, how are you? Again I am here, Kanakalita Kumar as your science teacher. So students, in previous video, we already started our chapter 7 Human Skeleton System. In previous class, we read about skeleton and skeleton system. The bones in the human body make up a hard structure called skeleton and or we can say it's a skeleton system. Skeleton system provide a frame of the human body and support it. It is framework. Okay, and the skeleton system consists of skull, backbone, ribcage, two pair of limbs like forelimb and hind limbs, like hands and arms and legs. Okay, so let's start. We start our new topic, joint. Joints are the meeting point of two bones. Joints, two bones का जो meeting point होता है, this is called joint. जहाँ two bones आकर मिलती है, वहाँ पर उसको बोलते हैं joint. Bones are held together at the joints by ligament. जो bones होती है वो एक दूसरे पर आके जो मिलती है, एक दूसरे पर से आकर मिलती है, जिस point पर वो ligament से जुड़ी हुई होती है, which are like very strong rubber band. और जो ligament है एक very strong rubber band के जैसे होता है जो two bones को जोड़ के रखता है. Joints hold the bones together and allow to rigid skeleton to move. और joints जो है वो bones को होल्ड करके रखता है टुगेदर आपस में, जिससे कि skeleton है वो मूव कर सके. In our body all the joints except those in the skull are movable. मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी joints है एक्सेप्ट स्कल को छोड़ के सभी मूवेबल है. There are 4 types of movable joints in our body. हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स है. हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. Different types of joint allow different types of movement. There are 4 types of joints, so they have different types of movement. Okay. The hinge joint. The hinge joint is found in the elbow, knee, finger and toes. जो hinge joint होता है वो कहाँ होता है? Elbow में, knees में, fingers में and toes में होता है. It is work like a hinge of a door, just as most door can only open one way. आपने देखा होगा आपके घर में जो डोर होता है वो ओनली वन वे में ही ओपन होता है, एक ही साइड ओपन होता है ना. एंड वी कैन बेंड आवर आर्म एंड लेग्स इन वन डायरेक्शन. हम अपने आर्म्स को और लेग्स को ओनली वन डायरेक्शन में ही बेंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अपने जो आपका नी है उसको फोल्ड कर बेंड करके देखिए. ओनली वन डायरेक्शन में हमारा नी बेंड हो रहा है. एल्बो हमारा जो हैंड है उसको आप क्या करोगे, बेंड करके देखिए. ओनली वन डायरेक्शन में ही हमारा हैंड बेंड हो रहा है विद हेल्प ऑफ एल्बो. इसी तरह से हमारे टोज को हम जब बेंड करते हैं तो ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करता है. एंड सेम लाइक अ फिंगर भी हमारी वन डायरेक्शन में ही मूव करती है और बेंड करती है. ओके. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द शोल्डर एंड हिप जॉइंट ऑल आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो शोल्डर है और जो हिप जॉइंट है वो कौन से जॉइंट्स हैं? बॉल और सॉकेट जॉइंट है. दे आर मेड अप ऑफ द राउंड एंड ऑफ वन बॉन fitting into a small cup like area of another bowl. So students, here is जो वन बॉन होती है वो कैसी होती है? राउंड शेप की होती है, राउंड टाइप की बॉन होती है. वो दूसरे जो कप शेप की जो बॉल होती है बॉन होती है उसमें जाके फिक्स हो जाती है. ओके. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन. बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो सभी डायरेक्शंस में होता है. ओके. द पाइवोट जॉइंट. These joints allow parts of our body to turn. इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स को टर्न करने में हेल्प करती है. A pivot joint is found between the skull and the first 2 vertebrae of spine. जो पाइवोट जॉइंट होती है वो हमारे स्कल में और जो वर्टिब्रे स्पाइन में जो वर्टिब्रे होता है उसके फर्स्ट 2 वर्टिब्रे में होते हैं. जो पाइवोट जॉइंट होता है वो हमारे जो स्पाइन के 2 वर्टिब्रे होते हैं और स्कल के बीच में होता है. इट अलाउ अस टू मूव
आर हेड साइड वे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हमारे हेड को अपवर्ड, डाउनवर्ड्स और साइडवर्ड में, साइडवेज में मूव करने को अलाउ करता है। पाइवोट जॉइंट also provide the twist movement of the bone of the forearms against the upper arms। मीन्स जो पाइवट जॉइंट होता है वो हमारे जो फोर आर्म्स होता है उसको मूव करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द अपर आर्म। फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट यूज टू टर्न अ लीड ऑफ ए जार। जब हम अपना किसी जार का लीड ओपन करते हैं तो हमारा फोर आर्म ही यूज़ में आता है ना। The gliding joint. The gliding joint occur between the surface of two flat bones that are held together by ligament। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो क्या होता है, किसके बीच में होता है, सरफेस ऑफ टू फ्लैट बोन्स। जो टू फ्लैट बोन्स का सरफेस होता है वो लिगामेंट की हेल्प से जॉइंट होता है। द जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट, एंकल एंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो रिस्ट में होता है, एंकल में होता है और टू वर्टिब्रे, स्पाइन के जो टू वर्टिब्रे होते हैं उनमें ग्लाइड जॉइंट होता है। इट अलाउ आर बैक टू बेंड, रिस्ट ट्विस्ट एंड टर्न एंड ईच जॉइंट। इट अलाउ आर बैक टू बेंड। ये हमारे बैक को बेंड करने में, ट्विस्ट करने में यूज आता है। सम ऑफ द बोन इन आर रिस्ट एंड एंकल मूव बाय ग्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। नाउ क्विज टाइम। Write S for serious and J for joking. Okay, so here is the shoulder and hip joint have ball and socket joint. Yes, this is serious. This is serious. जो हमारे शोल्डर और हिप होते हैं वहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड इज इन आर बॉडी ऑल द जॉइंट्स आर मूवेबल। नो, दिस इज joking. Femur is the longest bone in the body. Yes, this is serious. The hip joint is the pivot joint. No, this is joking. And last is the jaw enable us to talk and eat. Strength, write down here lower jaw. What? Lower jaw. Okay. So the lower jaw enable us to talk and eat. Yes, this is serious. Got it? Muscles and movement. While the skeleton has the important job of providing the body with strength and form। जैसे कि आपको पता है कि स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप एंड हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ रखता है ना, स्ट्रेंथ देता है। द टास्क ऑफ मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिलोंग्स टू द मसल। ओके, अब हमारी बॉडी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने का टास्क कौन कंप्लीट करता है, किसकी हेल्प से करता है स्केलेटन, मसल्स की हेल्प से। विदाउट मसल्स वी वुडंट बी एबल टू ओपन आवर माउथ, टॉक, वेव हैंड्स, वॉक, लाफ, ब्लिंक और इवन ब्रीथ। विदाउट मसल ना तो हम अपना माउथ खोल सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, हैंड्स को हिला नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, लाफ नहीं कर सकते हैं, ब्लिंक नहीं, हमारी आइज़ ब्लिंक करती है वो नहीं कर सकते, इवन हम ब्रीथ भी नहीं ले सकते हैं। In fact, the food we eat wouldn't have moved through the digestive system without the help of muscles. In fact, जो हम खाना खाते हैं वो भी without muscles हमारे digestive system में नहीं जाएगा। Okay? The muscles in our body contract and relax to do a task and produce movement। हमारा जो muscles है वो क्या होगा, contract होगा एंड रिलैक्स होगा, जिससे कि वो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, मीन्स हमारा मूवमेंट हो जाए। मोस्ट ऑफ देम टू डू बिकॉज दे आर, मोस्ट ऑफ द मसल्स होती है वो बोन से अटैच होती है। व्हेन द मसल्स शॉर्टन्स इट पुल्स द बोन एंड सो मूव दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी। When the muscles shortens, जैसे मसल्स छोटे होते हैं, इट पुल्स द बोन्स, ये हमारी बोन्स को क्या करता है, पुल करता है, एंड सो मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी का पार्ट मूव करने लगता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 640 मसल्स। एक ह्यूमन बॉडी में 640 मसल्स होते हैं, मेकिंग अप 2/5 ऑफ इट्स टोटल वेट। इसके वेट का 2/5 पार्ट होता है
ओके, जो हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 2/5 वेट होता है इसका। ईच मसल्स हैज़ अ नेम, सभी का एक नेम होता है। द बिगेस्ट मसल इज़ द ग्लूटियस मैक्सिमस, जो बिगेस्ट मसल है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, विच इज़ इन द बुटक, और ये कहाँ होती है? बुटक में होती है। इट पुल्स द थाई बैक एज वी वॉक, ये हमारी थाई को पीछे पुल करता है जिससे कि हम चलते हैं। रन एंड जंप करते हैं। द स्मॉलेस्ट मसल इज़ द स्टेपिडियस, जो स्मॉलेस्ट मसल है उसका नेम है स्टेपिडियस, विच इज़ डीप इन द ईयर, जो कि हमारे ईयर में डीपली होती है। इट इज़ थिन एज द कॉटन थ्रेड, ये एक कॉटन थ्रेड की जैसे होती है। एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम द लाउड नॉइज़, और ये हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है लाउड नॉइज़ से। द लॉन्गेस्ट मसल इज़ द स्टार्टोरियस, और जो लॉन्गेस्ट मसल्स है वो है स्टार्टोरियस, विच इज़ लाइक अ स्ट्रैप रनिंग फ्रॉम द अपर साइड ऑफ, विच इज़ लाइक अ स्ट्रैप रनिंग फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द हिप, जो लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारे हिप की अपर साइड से होते हुए डाउन अक्रॉस द थाई टू द इनर साइड ऑफ द नी। वो जो लॉन्गेस्ट मसल्स है वो हमारे जो थाई के हिप्स के अपर साइड से होते हुए थाई नीज तक जाती है। द पेक्टोरल मसल्स आर इन द अपर चेस्ट, और जो पेक्टोरल मसल्स है वो कहाँ होती है? अपर चेस्ट पर होती है, अपर चेस्ट में होती है। टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, द वॉलेंट्री मसल्स आर अंडर आर कंट्रोल एंड आर अटैच टू द स्केलेटन, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो हमारी कंट्रोल में होती है और वो स्केलेटन से अटैच होती है। दे आर ऑल्सो नॉन एज स्केलेटन मसल्स, इनको हम स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। दीज मसल्स वर्क ओनली व्हेन वी पर्टिकुलरली वांट टू देम, ये मसल्स तभी वर्क करती है जब हम चाहते हैं। द मसल्स ऑफ आर हैंड एंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, हमारे जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स की जो मसल्स है और लेग्स की जो मसल्स है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। मीन्स जब हम किसी चीज़ को उठाना चाहेंगे तो हमारा हैंड वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा हैंड वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, एज द नेम सजेस्टेड, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, द इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दीज मसल्स कंट्रोल एक्शन सच एज द मूवमेंट ऑफ फूड, ये मसल्स क्या है? एक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है। लाइक जैसे फूड है, फूड फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेटाइन्स टू द लार्ज इंस्टेटाइन्स, मीन्स जो फूड है वो स्मॉल इंस्टेटाइन्स से लार्ज इंस्टेटाइन्स में जाना, और द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, और जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ये उसके कंट्रोल में होती है। कार्डियक मसल्स एज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मसल्स, ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है। फाउंड इन ओनली द हार्ट, और ये कहाँ होती है? हार्ट में होती है। सो आर हार्ट इज़ एक्चुअली ए बिग मसल्स, तो हमारा जो हार्ट है वो भी एक्चुअली में क्या है? एक बिग मसल्स है, एक मसल्स है। इट इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल्स, ये एक इनवॉलेंट्री मसल्स है। विच मीन्स इट इज़ंट अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल, मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड कीप बीटिंग विदाउट अस नीडिंग टू थिंक अबाउट इट, और ये क्या है? बिना हमारे जब हम बिना हमारे सोचे ही ये बीट करना स्टार्ट कर देती है। इट कार्डियटिक मसल ऑफ द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रक्शन दैट पम्प ब्लड थ्रू द बॉडी, मीन्स द कार्डियटिक मसल्स ऑफ द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कार्डियटिक मसल्स है हार्ट में वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कंट्रक्शन ऑफ पम्प, जो पंप से फूटता है उसके लिए, और जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है उसके लिए कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है? कार्डियटिक मसल्स। ओके, नाउ क्विज टाइम। सो फर्स्ट इज नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द बिगेस्ट मसल, विच इज़ द बिगेस्ट मसल? ग्लूटस, so GLUTEUS, gluteus is the biggest muscle. Second is the smallest muscle is stapedius, stapedius. Okay, next is the longest muscle, sartorius,
Okay, so biggest muscle is gluteus, smallest muscle is stapedius, and longest muscles is sartorius. So I hope student you understand this chapter. Read this chapter carefully and do hard words, learn hard words. Thank you. Have a nice day.